तो आज लेके आया हूँ पार्ट 5 क्लास 10 का, वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ्स का है ये पार्ट 5, जो कि इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस और साथ साथ इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस और साथ साथ एसएक्यू क्वेश्चन, जो कि ये 16 नंबर और 17 नंबर। इससे पहले का जो वीडियो था पार्ट 4, उसमें मैंने 13, 14 और 15 ये सॉल्व करके दिखा दिया है। यह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है। किसी संयुक्त व्यवसाय में तीन मित्र हैं, क्रमशः 200 रुपया, 150 रुपया और 250 रुपया लगाए। समान समय के बाद उसके काम का अनुपात कितना होगा? तो ये लोग जो व्यक्ति हैं, संयुक्त मित्र लोग हैं, ये लोग लगाते हैं पैसा 200 रुपया, अनुपात लगाते हैं 150 रुपया और अनुपात 250 रुपया लगाते हैं। तो 0 0 0। 5 के टेबल से सभी जा रहे हैं। 5 चौके 20, 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25। ठीक है, तो 4 3 5 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी पे है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 4 3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि शुभेंदु और नौशाद क्रमशः 1500 रुपया और 1000 रुपया लगाकर व्यवसाय शुरू किए। एक वर्ष बाद व्यवसाय में 75 रुपये का घाटा हो गया। शुभेंदु की क्षति कितनी हुई? तो देखिए, इन लोग का है अनुपात 1500 और एक कितना है 1000 रुपया। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 काट देंगे। 5 3 15 और 5 दूनी 10। तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 + 2 = कितना होता है? 5 होता है। 5 हो गया। तो शुभेंदु का बोला है, शुभेंदु की एफिशिएंसी कितनी थी? 3 थी, है ना। शुभेंदु की एफिशिएंसी कितनी थी? 3। तो 3/5 इंटू कितना? 75 रुपये का उनका घाटा हुआ था। 75 रुपये का क्या हुआ था? घाटा हुआ था। तो 75 रुपये का जब घाटा हुआ तो 15 पचे 75, 15 तिया 45, 45 रुपये का क्या हो गया? उन लोगों को घाटा हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फातिमा, श्रेया और स्मिता तीनों ने कुल 6000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष बाद फातिमा, श्रेया और स्मिता ने 50 रुपया, 100 रुपया और 150 रुपया प्राप्त किए। तो स्मिता ने के व्यवसाय में कितना हुआ? तो व्यवसाय में कुल लाभ कितना हुआ था? व्यवसाय में फातिमा, श्रेया और स्मिता का लाभ का अनुपात कितना था? 50/100/150, 0 0 0। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 1 2 और 3। टोटल लाभ कितना हुआ इन लोग को? 6। अनुपातिक योग कितना हुआ? 6। ठीक है, तो एफिशिएंसी किसकी पूछी? स्मिता का पूछा है। ठीक है, 6000 रुपये का क्या हुआ था इन लोगों को? तीनों को कुल लगाकर व्यवसाय शुरू किया था। कितना? 6000 रुपया लगाकर व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू किया था। तो किसका पूछा है लास्ट में? स्मिता का पूछा है। तो स्मिता की इफिशियंसी कितनी आई है? 3 आई है। तो 3 बटा कितना? 6 इंटू कितना? 6000। ठीक है, तो 1000 बार में जाएगा। 1000 3 3000, 3000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमल और विमल एक व्यवसाय शुरू किए। अमल 500 रुपया 9 माह के लिए एवं विमल कुछ रुपया 6 माह के लिए व्यवसाय में लगाया। व्यवसाय कुल 69 रुपीस लाभ हुआ तथा विमल का लाभ 46 रुपया हुआ। तो व्यवसाय में विमल का हिस्सा मूलधन था 1500, 3000, 4500 या 6000। तो इसमें निकालना आप लोग को व्यवसाय में कुल लाभ हुआ है। व्यवसाय में कुल लाभ, व्यवसाय में कुल लाभ हुआ है 69 रुपीस का। और विमल का लाभ हुआ है, विमल का लाभ हुआ है कितना? विमल का लाभ हुआ है 46। तो अमल का लाभ निकल जाएगा। 69 में से 46 घटा दीजिए, 3 2 23 रुपया। ठीक है, अमल का लाभ और विमल का लाभ। अमल अनुपात विमल, वो थूकने वाला बुरो जुमाल केसरी वो नहीं, विमल, विमल नाम है। ठीक है, जुमा केसरी कर लेता है। 23 कितना? 46। तो इसका अनुपात निकालेंगे काट कुट के, तो ये आएगा 2 बार में, ये आएगा 1 बार में। 1 अनुपात कितना? 2। तो अमल का मूलधन हो जाएगा 500 इंटू 9, 9 पचे 4500। ठीक है, और माना विमल का मूलधन 6 माह के लिए, माना विमल का मूलधन 6 माह के लिए, 6 माह के लिए X रुपया। अतः जुमा केसरी, अतः विमल जो है, विमल का मूलधन 6x, विमल का मूलधन 6x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक हम लोग को इक्वेशन मिला 1:2 का। तो 4500 रुपया
4500 रुपया। अगर हम लोग लेते हैं, मतलब यहाँ से ऑप्शन को अगर हम जो चुनते हैं कि अमल और विमल, अमल 500 रुपया 9 माह के लिए, विमल कुछ रुपया 6 माह के लिए, ठीक है। 4500 नहीं, हाँ 45, हाँ ये रहा 45, 9 बचे 45, 4500 रुपया अनुपात कितना, 6x इक्वल टू 1:2, 1:2, ठीक है। तो आप जानते हैं 2 का मतलब भागा होता है, तो 4500 बटा में कितना, 6x बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6x इक्वल टू 4500 9000, x इक्वल टू हो जाएगा 9000/6, ठीक है। ठीक है, कैसे काट दें, काट देते हैं। तो 6x इक्वल टू हो जाएगा 4500 इंटू 2, x इक्वल टू 4500 इंटू 2 बटा में 6, 2 3 6, 15 3, आसान हो गया। x बराबर 1500, x बराबर 1500, ठीक है। आगे समझ में, तो x बराबर कितना आया 15, ठीक है, x बराबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 5 नंबर MCQ का ये 5वां लास्टवा क्वेश्चन है। पल्लवी 500 रुपया 9 माह के लिए एवं रजिया 600 रुपया 5 माह के लिए एक व्यवसाय में लगाती है। तो पल्लवी का मूलधन, कितना, 500 रुपया, कितने माह के लिए, 9 माह के लिए। तो 9 पच्चे कितना हो गया 4500। और किसका, रजिया सुल्तान का मूलधन, रजिया सुल्तान का मूलधन हो गया 600 इंटू 5, ठीक है। 9 पच्चे कितना 30, 3000 रुपया। दोनों का अनुपात पल्लवी अनुपात रजिया, तो पल्लवी का अनुपात आया है 4500 अनुपात 3000, 2 0 से 2 0, 15 3 45, 15 दूना 30, 3:2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 1500 आया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। दोनों का आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग थोड़ा, ये क्वेश्चन है कि साझा व्यवसाय में कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता होती है। ऐसा थोड़ी है 2 लोगों भी आएंगे तो हो जाएगा, है ना। तो ये बात क्या है, गलत है। एक व्यवसाय में राजू का आसिफा का मूलधन का अनुपात 5:4 है। कुल लाभ 80 होने से आसिफा को मिलेगा कितना रुपया मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा। असत्य, ये असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट सी नंबर जो है, इसमें आ जाएगा पहला 2 प्रकार का, और तो दूसरा से लिख दें, इस कलर से लिखे हैं, ग्रीन कलर से नहीं, ग्रीन कलर तो और नहीं बुझाएगा, कलर से देखते हैं, ये हो जाएगा सरल। समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा मिश्र, ठीक है, इसे लिख देते हैं, पीले वाले से लिख देते हैं। ये हो जाएगा सरल, हाँ मिश्र, ठीक है। चलिए ऐसे क्यों देखते हैं। बोला है कि एक साझा व्यापार में समीर, इंदिरा और एंटोनी के मूलधन का अनुपात 1:6 है, 1:5 है और 1:4 है। यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे हम लोग ठीक कर लेंगे। 1:6 है, 1/6 है अनुपात, 1/5 है और 1/4 है, ठीक है, ये है। तो कितना रुपया का लाभ हो रहा है, 3700 रुपया का लाभ होता है लाभ। तो समीर, इंदिरा और एंटोनी का मूलधन का अनुपात क्या लिखेंगे, समीर अनुपात इंदिरा अनुपात एंटोनी के मूलधन का अनुपात कितना है, 1/6, 1/5, 1/4, ठीक, 1/4 ये है। देखिए जब भी ऐसा दिया हो ना, तो 6, 5 और 4, मतलब नीचे लास्ट का दिया हुआ नीचे में, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। 6, 5 और 4 का एलसीएम निकालते हैं, तो आता है 2 3 6, 5, 2 दूना 4, कोई 2 तो कटना चाहिए। इसका गुणा करेंगे, 2 5 10 30 60, तो सबका निकालेंगे, समीर का निकालेंगे। समीर जो है, समीर का अगर निकाले तो 1/6 इंटू कितना 60, अनुपात इंदिरा का अगर निकाले तो 1/5 इंटू कितना 60, और एंटोनी का निकाले तो 1/4 इंटू 60।
ये जाएगा 10 बार में, ये जाएगा 12 बार में, ये जाएगा 15 बार में। तो 10:12:15 इसको जोड़ेंगे तो 10 15 25, 25 और 2 25 2 27, 27 10 37, 37 हो जाएगा 37। ठीक है, तो किसका पूछा है? एंटोनी का पूछा है ना, एंटोनी का। एंटोनी का लाभ हो जाएगा, इफिशियंसी 15 थी, 37 पूरा का पूरा कार्यभार था, और टोटल पैसा जो कमाया था वो 3700 रुपया। 37 से 37 100 बार में 1500 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 1500 रुपया। ठीक है, 1500 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक साझा व्यवसाय में प्रथा एवं रविया का मूलधन का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। ठीक है, और रविया और जास्मीन का अनुपात कितना है? 4:5 है। तो सबसे पहले तो हम लोग तीनों का तीनों लिख लेते हैं, प्रथा और राविया। प्रथा और राविया ये 2 कितना है? 2:3 है। फिर राविया का अनुपात कितना है? फिर और एगो दिया है, किसका नाम? जास्मीन। बाप रे बाप, जास्मीन हम लोग के समय की खतरनाक हीरोइन थी। ठीक है, अब भूत बनी थी जास्मीन, बाप रे बाप। 3 राविया का हो जाएगा 4:5। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, उल्टा n बना दीजिए, चाहे कुछ बना दीजिए। इधर पे 3 लिख दीजिए, इधर पे 4 लिख दीजिए। यही वाला जो 3 है ना, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक है, आराम से कर सकते हैं। ये 3 है ना, तो इधर पे और 3 लिख दिए। ये 4 है तो इधर और 4 लिख दिए। ठीक है, इसमें गुणा करने के लिए। और नहीं तो 2:3 और 4:5, तो गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो ये उल्टा n बन जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 8, 12 और 15 का क्या होगा? इसका एलसीएम निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो साझेदार एक साझा व्यवसाय में कुल 1500 रुपया लाभ पाए। राजीव का मूलधन 6000 रुपये है एवं लाभ है 900 रुपया, तो आफ्ताब का मूलधन कितना होगा? तो इसमें लिखेंगे कुल लाभ। कुल लाभ जो आया है वो 1500 रुपया है। राजीव का लाभ है, राजीव का लाभ 900 रुपया, तथा मूलधन जो हो जाएगा, मूलधन हो गया 6000 रुपया। आफ्ताब का लाभ हो जाएगा, आफ्ताब का लाभ 1500 में से 900 रुपया घटा दीजिए, 1500 में से 900 रुपया घटा दीजिए तो आ जाएगा 600 रुपया। ठीक है, राजीव और आफ्ताब का अनुपात, लाभ का अनुपात राजीव अनुपात आफ्ताब, राजीव का अनुपात निकल जाएगा 900:600, काटेंगे तो आ जाएगा 3:2, 3:2 अनुपात में आ जाएगा। आफ्ताब का मूलधन माना, आफ्ताब का मूलधन माना, आफ्ताब का मूलधन x। ठीक है, तो चूंकि 6000 रुपये लोग पूरा कमा रहे थे, 3:2, 6000 डिवाइडेड बाई x बराबर 3/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x इक्वल टू 6000 इंटू 2, x इक्वल टू हो जाएगा 6000 इंटू 2/3, 3 दूना 6, 2000, x इक्वल टू 4000। ठीक है, 4000 रुपये, नहीं हाँ 4000 रुपये। x इक्वल टू कितना हो गया? 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साझा व्यवसाय में, अच्छा ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो बड़ा है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर बना भी सकते हैं, वीडियो बार बार रिपीट करके देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक साझा व्यवसाय में 3 साझेदार का मूलधन का अनुपात 3:8:5 है। ठीक है, तो तीनों साझेदारों का मूलधन कितना है? मूलधन का अनुपात कितना है? मूलधन का अनुपात 3:8:5 है। योग हो जाएगा 8 5 13 3 16। ठीक है, योग हो जाएगा कितना? 16। तो तीनों लाभ का अनुपात भी कितना हो जाएगा? तीनों लाभ का अनुपात भी कितना हो जाएगा? 3:8। तो माना तीनों का क्रमशः, माना तीनों क्रमशः अनुपात जो है, तीनों क्रमशः अनुपात यानी रेशियो जो है, रेशियो 3x:8x:5x। सबके साथ क्या ले लिए? x ले लिए।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रथम व्यक्ति का लाभ द्वितीय व्यक्ति के लाभ से 60 कम होने पर, प्रथम व्यक्ति का जो लाभ है वो द्वितीय व्यक्ति के लाभ से 60 कम होने पर, तो प्रथम व्यक्ति कितना है 3x है और दूसरा व्यक्ति कितना है 8x है, तो a से 3x से कितना कम है 60 कम है, तो 5x इक्वल टू कितना 60, x इक्वल टू कितना 12, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब कुल लाभ निकाल देंगे। अब कुल लाभ 3x प्लस 8x प्लस 5x ना, हाँ 5x इक्वल टू कितना 16x, ठीक है। तो 16x की जगह पे कितना आया था 12, 16 का गुणा कर देंगे आ जाएगा 192 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, बस यही लास्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जयंत का लाभ, अजीत का लाभ और कुणाल का लाभ, ठीक है। इनका लाभ हुआ है कुछ रुपया 800, 1000 और 1200। तो जयंत है अनुपात अजीत है अनुपात कुणाल है, ठीक है। 800, 1000 रुपया, 1200, 20 20 20 कटेगा 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, ठीक है। जोड़ेंगे तो इसका अनुपातिक योग 4 + 5 + 6 इक्वल टू हो जाएगा 15, नहीं हाँ तो 5 11 4 15, ठीक है। तो मूलधन का अनुपात भी कितना हो जाएगा 4:5:6, अनुपात तो यहाँ लिख ही दिए हैं, अनुपात 4:5:6। तो कुल मूलधन कितना था, कुल मूलधन 15,000 रुपया, तो इसलिए जयंत का मूलधन 4/15 इंटू 4/15 इंटू 15,000, 15 से 15,000 बार में गया, ये 4,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है 4,000। तो ये आपके सवाल खत्म हो गए टोटल के टोटल। इसका जो वीडियो है, इसका वीडियो मतलब जो क्लास 10 का 19 चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, इसका वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, जिसमें हम लोग ये वाला सवाल सॉल्व कर लिए हैं, प्रयोग करके देखें, 2 नंबर सवाल सॉल्व कर लिए हैं, और ये प्रयोग करके 2 और ये 1 नंबर सवाल सॉल्व कर लिए हैं। तो इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। और पूरा का पूरा जो पार्टनरशिप का चैप्टर है, टोटल का टोटल पार्टनरशिप का जो चैप्टर है, ये टोटली ख़त्म हो चुके हैं। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व कर लिया ये, और इसका जो वीडियो है, ये चैप्टर 19 का जो वीडियो है, ये भी जल्दी से आने वाला है, तो आप लोग ज़रूर उसको देख लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी एग्ज़ाम में सवाल छूटे नहीं क्लास 10 का, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।